हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हम हृदय से स्वागत करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों से हम श्रीमद् भागवतम के जो ध्रुव चरित्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये जो अनइंटरप्टेड श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम चतुर्थ स्कंद में जो अध्याय 12 उस पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, जो कि काफी दिनों से ये ध्रुव चरित्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि ये चरित्र के ऊपर चर्चा करने का। आज हमारा अंतिम दिवस था चर्चा करने का। उसके बाद श्रीमान मंत्र प्रेम प्रभु क्लास देने वाले थे, परंतु कुछ कारणवश वो उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कल भी हम इस प्रसंग को चर्चा करने का अ, जारी रखेंगे। फिर परसों से श्रीमंत तीर्थपाद प्रभु क्लास देंगे। तो इससे हमको और एक दिन मौका मिल गया ध्रुव चरित्र के ऊपर चर्चा करने का। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कल, कैंटो 4 चैप्टर 12 श्लोक क्रमांक 16 पर चर्चा कर रहे थे हम कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपना राज्य कार्य समाप्त करके अपना घर परिवार को छोड़कर एक वैरागी जीवन यापन करने के लिए निकलते हैं। कहाँ? बद्रिकाश्रम के लिए वो प्रस्थान करते हैं। और कितने साल वो राज्य कार्य करते हैं ये भी हमने देखा कि 36,000 वर्ष तक वो अपना नगरी में वो राज्य कार्य करते हैं। हमने ये भी कहा था कि वन में आज ध्रुव महाराज जी को जाने देते हैं। कल हम देखेंगे उन्होंने वन में क्या क्या किया, बद्रिकाश्रम में जाके वहां पर वन में क्या किया किया। तो आज हम वो देखेंगे। वो देखने से पहले हम कल के जो श्लोक है उसको भी थोड़ा सा दोहराएंगे। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने ये भी चर्चा किया था कि हमको किस अपना जीवन का जो अवधि है उसके हिसाब से भी हमको कर्म करना चाहिए। अटैचमेंट्स को एज के हिसाब से हमारा जैसे कलयुग में जैसे हमारा एज 100 तो बोलते हैं, बट 100 साल 100 साल तो कोई रहता नहीं आजकल। वो भी कम हो गया, 60 70 80 तक हो गया है। तो उसके हिसाब से भी हमको प्रिपेयर करना चाहिए। किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए? हमारा फाइनल एग्जाम के लिए। फाइनल एग्जाम क्या है? डेथ है। तो फाइनल एग्जाम के लिए हमको सीरियसली प्रिपरेशन करना है। और कब से प्रिपरेशन करना है? बचपन से। बचपन में नहीं भी किया है तो अभी हमारे पास समय है। जैसे कि हमको ज्ञान हो गया है, फाइनल एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है, हमको समय पर प्रस्तुति उसका करना चाहिए। तो इसलिए हम श्लोक क्रमांक 16 को देखेंगे। और जैसे कि हमारा पारंपरिक ढंग से हम मंगलाचरण से आज की ये कक्षा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिक वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज की जो कक्षा है वो हम कैंटो 4 चैप्टर 12 श्लोक क्रमांक 17 से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम श्लोक क्रमांक 16 को दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आत्मस्त्रपत्य श्रुहुद बलमृद्धकोश मन्तः पुरं परिविहार भुवश्च रम्यः भूमण्डलं जलधिमे खलमाकलय कालोपसृष्टमिति च प्रययो विशालम्। Thus Dhruv Maharaj at the end left his kingdom, which extended all over the earth and was bounded by the great oceans. He considered his body, his wives, his children, his friends, his army, his rich treasury, his very comfortable palaces, and his many enjoyable pleasure grounds to be creations of the illusory energy. Thus, in due course of time, he retired to the forest in the Himalayas known as Badrikashrama. ये हमने कल देखा था और हमने ये भी कहा था कि वन में जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले हम स्क्रीन पर कुछ शेयर करना चाहेंगे हिंदी भागवतम, ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो। तो हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे। और ये सब जो टीचिंग्स है भागवतम में, हमको अपने लाइफ में इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। ये है श्लोक क्रमांक 17। श्लोक क्रमांक 16 में हमने देखा था किस प्रकार वो बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे श्लोक क्रमांक तस्यां विशुद्ध कर्णः शिववार्विगाय बद्ध्वासनं जितमरुन् मनसा हृताक्ष
स्थूले दधार भगवत प्रतिरूपयेत ध्यायंस्तद व्यवहित व्यसृजत् समाधौ तस्यां विशुद्ध कर्णः शिववार्बिगाय। क्या लिखते हैं हम? तस्याम यानी कि बद्रिकाश्रम में विशुद्ध कर्णः, विशुद्ध शुद्ध करके, कर्णः किसको शुद्ध करते हैं? इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। इसलिए शिव वार्विगाह्य किस प्रकार करते हैं? शिव वार्विगाह्य, शिव यानी कि ऑल ऑस्पिशियस यानी कि शुद्धता। शिव वा विगाह्य, विगाह्य, विगाह्य मतलब स्नान करना, स्नान करके वो अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करते हैं। बद्ध्वासनम जितमरुण मनसारिताक्ष, बद्ध्वा यानी कि स्थिर करके, आसनम आसन जीत जीत कर, मरुत यानी कि श्वास क्रिया, मनसा यानी कि मन से, आहरित हट गई, अक्ष्य इंद्रिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कर्ण है मतलब अपनी इंद्रिया है, और यहां पर देखते हैं अक्ष्य इंद्रिया है। इंद्रिया के दो शब्द यहां पर देखते हैं। स्थूले भौतिक, स्थूले दधार भगवत प्रतिरूपयेतद् ध्यायंस्तद व्यवहितो व्यसृज समाधौ। क्या करते हैं फिर? स्थूले भौतिक, दधार केंद्रित किया, भगवत प्रतिरूपे भगवान के स्थूल रूप में, एतत् मनः ध्यान ध्यान करते हुए, तत् उस अव्यवहित बिना रुके, व्यसृजत प्रवेश किया, समाधौ समाधि में प्रवेश किया। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं कि उन्होंने बद्रिकाश्रम में जाने के बाद क्या क्या किया। तो ये सब उन्होंने किया, कार्य किया। क्या क्या किया? कि वो अपने इंद्रियों की शुद्धता के लिए जो शुद्ध जल में वो नियमित रूप से स्नान किया। उसके बाद योग क्रिया, आसन इत्यादि उन्होंने किया। अपने जो प्राणवायु को उन्होंने बस में किया, और जितने भी इंद्रियां थी उनको सबको उन्होंने समेट लिया, और अपना मन को कहाँ केंद्रित किया? भगवान के अर्च विग्रह को के जो रूप है उसके ऊपर उन्होंने केंद्रित किया। तो इस प्रकार उन्होंने किया। इसलिए इससे हम सीख सकते हैं, अगर हम वानप्रस्थ ले रहे हैं एक स्थिति में, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। हम बद्रिकाश्रम में जाके इस प्रकार तपस्या आज के युग में अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको पूर्ण रूप से जितना भी समय मिलता है भगवान के नाम जप, शास्त्र इत्यादि को पढ़ना है। और हमको एक ये सब क्या दिखाता है? एक समाधि के स्तर में वो आ जाते हैं। हमको भी उस प्रकार स्थिति पर पहुंचना है, उस स्तर पर पहुंचना है। तो इसलिए हमको ये सब कार्य, इस प्रकार के कार्य हमको करना चाहिए। हम उनको सिर्फ अनुकरण नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भी जैसे बताया गया कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज, हम देखते हैं श्लोक में क्या क्या है, हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए, और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्च विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है। और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तो इस श्लोक में बेसिकली अष्टांग योग पद्धति का जो वर्णन है, जो कि आगे तात्पर्य में प्रभुपाद भी लिखते हैं। और अर्च विग्रहों का
भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कितना महत्वपूर्ण है विग्रहों का सेवा करना, उनकी आरती करना, उनका ड्रेसिंग करना। तो ये सब भी हम समझ सकते हैं। शास्त्रों में ये सब के ऊपर काफी महत्व दिया गया है। इसलिए हमारे संस्था में हम देखते हैं भक्त लोग घर में भी अर्च विग्रह रखते हैं, उनका सेवा करते हैं। घर को एक मंदिर के रूप में उन्होंने सजा के रखा है। सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, आरती करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दिन भर भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। भगवान को केंद्र मानकर जितने भी एक्टिविटी है वो करते हैं भक्त लोग। तो इसलिए अर्च विग्रहों के बारे में भी इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो अगर तात्पर्य हम प्रभुपाद जी के पढ़ेंगे, काफी सुंदर तात्पर्य है, काफी इंस्ट्रक्टिव है और काफी एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर अष्टांग योग पद्धति का वर्णन हुआ है, जिसके ध्रुव महाराज पहले से ही अभ्यस्त थे। बचपन से ही वो लोग, बचपन से ही वो ध्रुव महाराज तो वन में गए थे। चाहे उस समय उनका स्थिति जो था वो और कुछ मांगने के लिए भगवान से। अष्टांग योग किसी चकाचौंध वाले शहर में अभ्यास करने के लिए कभी नहीं था। तो इस सब के लिए कहाँ जाना पड़ता था? वन में जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था। अतः ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम गए और एकांत स्थान में योग अभ्यास करने लगे। उन्होंने अपना मन अर्च विग्रह पर केंद्रित किया, जो परमेश्वर का सही प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार इस विग्रह का निरंतर चिंतन करते हुए वे समाधि में लीन हो गए हैं। अर्च विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्च विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्च विग्रह के रूप में करते हैं, जो स्थूल पदार्थ तथा यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है। ये सभी पदार्थ स्थूल अथवा भौतिक प्रतीक कह जाते हैं। चूंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वो भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का यह निरंतर विचार, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। तो काफी सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर हमको बताया है अर्च विग्रह के बारे में, और अष्टांग योग पर किस प्रकार ध्रुव महाराज पहले से एक्सपर्ट थे, और यहाँ पर जाने के बाद बद्रिकाश्रम में उन्होंने ये सब किया है। शुद्ध जल से नियमित स्नान किया उन्होंने, योग अभ्यास किया है। उसके बाद भगवान के जो अर्च विग्रह के ऊपर उनका जो ध्यान है वो स्थित किया है। ठीक है, उसके बाद वो पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तो जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पर देखते हैं, कोई भी भौतिक पदार्थ से चाहे विग्रह बने होते हैं, लेकिन उनका जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो अर्च विग्रह क्या होते हैं, किसके प्रतीक होते हैं? भगवान अपने आदि आत्म रूप से अभिन्न रहते हैं। किसमें है? अर्च विग्रह जो भौतिक रूप में। इसलिए हमें सिखाया जाता है, जब हम डीटी ड्रेसिंग करते हैं, बताया जाते नाखून नहीं लगना चाहिए उनको। जब फूल माला बनाते हैं हम, तो बोलते नाखून से ही उसको ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, हम कोई सीजर इस्तेमाल करते हैं या अन्य चीज इस्तेमाल करते हैं। तो उनको उस भाव से हमको करना चाहिए, ना कि कोई एक मूर्ति है कैसे भी करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम बहुत सारे देखते हैं स्टैच्यू बने रहते हैं सिटीज में, बड़े बड़े स्टैच्यू, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का बनाया जाता है।
वहां पर कौवे इत्यादि जो पक्षी है वो अपना कार्यक्रम करके जाते हैं उनके ऊपर, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल में एक बार उनके जन्म उत्सव में उसको साफ किया जाता है और फिर कोई एक माला पहना दिया जाता है। उसके बाद पूरे एक साल तक लोग भूल जाते हैं। ऐसे हम नहीं करते हैं। हमको सिंसियरली और सीरियसली डिटीओशिप के लिए बताया जाता है। सही ढंग से शास्त्र को पढ़ के, जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए शास्त्र से जो एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके ऊपर भी लिखा जाता है। काफी बड़े मंदिर में जहां पर भगवान का जो विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहां पर तो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षा वाले ही अर्च विग्रह का पूजा करते हैं। तो इतना हमको ध्यान देना चाहिए विग्रहों सेवा में, क्योंकि वो अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए प्रभुपाद भी थोड़ा सा यहाँ पर अर्च विग्रहों का बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये सब करते हुए उनका क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिला। ये सब वर्णन कौन कर रहे हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। ये सब हुआ, ध्रुव महाराज उन्होंने राज कार्य किया, फिर घर परिवार को त्याग किया, फिर भद्रिकाश्रम में गए, भद्राश्रम में गए, क्या क्या एक्टिविटी हुआ वो सब उन्होंने देखा। तो उसमें और एक इस श्लोक में हम देखते हैं, श्लोक क्रमांक 17 में, कि जल में उन्होंने स्नान किया, शुद्ध जल में। तो शुद्ध जल मिलेगा कहाँ अभी? कोई बोल सकता है गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब नदियों का तो पानी खराब हो गया। हम बाहरी रूप से चाहे उसको अगर देखेंगे, पानी खराब है, परंतु उनका जो शुद्धता कभी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए हमको तीर्थ स्थान इत्यादि जाकर वहां पर हमको, जो हम डुबकी लगाते हैं, कोई हरिद्वार में जाते हैं, कोई गंगा सागर जाते हैं, तो क्यों हम डुबकी लगाते हैं? हमारी विशुद्धकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए। या पर इसलिए श्लोक क्रम में तस्याम विशुद्ध कर्ण शिववर विगाह्य। हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक भजन में भी देखते हैं, क्या है, हमको तीर्थ स्थान क्यों जाना चाहिए और किन किन के साथ जाना चाहिए। एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे। कहाँ कहाँ हमको जाना चाहिए? गौर आमार जे सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्तों के संग में वो सब स्थान को जब हम जाएंगे, उस जगहों को जो पोटेंसी के बारे में हम जानेंगे भक्त लोगों से, तब हम उस जगह का क्या स्थिति है हम जान सकते हैं, क्या महात्मा है वो हम जान पाएंगे। तब उन जो गंगा यमुना इत्यादि जो नदी है, पवित्र नदी है, उन पर स्नान करके हम परिक्रमा इत्यादि करते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे कि वर्तमान की परिस्थिति में श्रीमान श्याम सिंह प्रभु वृंदावन में यात्रा कर रहे हैं और हमको भी ऑनलाइन यात्रा करा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रभु जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो इसलिए जैसे यहाँ पर लिखा है, उस शुद्ध जल में स्नान करके उनका क्या किया, उनका विशुद्ध। He bathed regularly in the crystal clear purified water. Maharaj senses become completely purified because he bathed regularly in the crystal clear purified water. और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया वो भी देखते हैं। एक ये सुंदर भजन है, शुद्ध भक्त चरण रेणु
कभी समय आएगा तो हम इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक फिर हम 18 में जाएंगे कि वहां पर इसी समाधि पर चलेंगे तो क्या क्या लक्षण परिलक्षित हुआ है। भक्तिम हरौ भगवती प्रवहन्नजस्त्र मानन्दबाष्प कलया मुहुरर्ध्यमानः विक्लीद्यमान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद साविति मुक्तलिंगः। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। बोले ध्रुव महाराज की जय। तो ये सब सिम्टम्स परिलक्षित हुआ ध्रुव महाराज के अंदर और भगवान के अर्श विग्रह पर ध्यान करके वो शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो भक्त लोगों के जो चरित्र होता है, जब उसको चर्चा करते हैं हम, जब उनके जीवन के बारे में जानते हैं, तो हमको एक बूस्ट मिलता है कि हमको ये भी करना चाहिए। इसलिए हमको बार बार ये सब चरित्र को चर्चा करने का आवश्यकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम शिक्षाष्टकम गाते हैं। ये जो इस श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार समाधि में प्रविष्ट हो गए ध्रुव महाराज, उसके बाद ये लक्षण परिलक्षित हुआ और यही लक्षणों का तो चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं कि ऐसा कौन कब दिन आएगा जो मैं हरि नाम लेते लेते मेरे जो आंखें हैं वो क्या हो जाएंगे, किस से डेकोरेट हो जाएंगे, अश्रुओं से डेकोरेट होगा। ऐसा कब दिन आएगा। हम प्रतिदिन यही मांग रहे हैं भगवान से। कौन सा श्लोक है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निश्चितम बपुगदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टकम का जो श्लोक क्रमांक 6 है, यही हम भगवान से तो प्रतिदिन मांग रहे हैं। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे और यही हम मांग रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया शिक्षाष्टकम में। इसलिए हम प्रतिदिन गाते हैं। सिर्फ गाने के जैसे या कोई सॉन्ग जैसे इसको हमको नहीं गाना चाहिए। प्रतिदिन इसको हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे ध्यान में रहे। प्रतिदिन नाम अपराध हम रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ध्यान में रहे। जब जब हम करते हैं ये सब अपराध ना करें, यही हम स्थिति को हम मांग रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निश्चितं वपु कदा तव नामं ग्रहणे भविष्यति। कितने सुंदर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हमको दिया है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, यही तो बोल रहे हैं। सतत अश्रु बहने लगे ध्रुव महाराज के, समाधि स्थिति में चले गए। और चैतन्य महाप्रभु यही हमको सिखा रहे, यही करना चाहिए हमको। पुलक निश्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। क्या अर्थ है इसका? ओ माय लॉर्ड,
When will my eyes will be decorated with tears of love flowing constantly? सतत अश्रु बहने लगे, लिखा ना, कॉन्स्टेंटली। ये नहीं कि एक बार आया ड्रामा में कुछ आंख में डाल दिया या कोई भाव में आगे आंसू आ गया, नाटक कर रहे हैं हम, बस उसके बाद हंस रहे हैं, ऐसा नहीं। कौन सी स्थिति को, कौन से स्तर को मांग रहे हैं? सतत अश्रु, सतत अश्रु, उस स्थिति में हमको पहुंचना है। यही तो हम मांग रहे सब प्रतिदिन। फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली व्हेन आई चांट योर होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When will my voice choke up? And when will the hairs of my body stand on end at the recitation of your name? कब ऐसे होगा कि जो मेरे जो बॉडी हेयर है वो सब खड़े हो जाएंगे? और यही हो रहा है, ध्रुव महाराज के शरीर में लक्षण प्रतीत हो रहा है। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो गया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। ध्रुव महाराज की जय। तो ये सब जो समाधि के जो लक्षण है, ये सब हमको ध्यान से धीरे धीरे जब सिंसियरली हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार भाव, इस प्रकार स्थिति भी, इस प्रकार स्तर में हम पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे भी एक छोटा सा प्रयास हम सभी कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर हम ऑनलाइन जपा का जो स्टार्टिंग किया है, वो सब आप में जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए और एग्जैक्टली 5 o'clock आप उसमें आइए। सब लोग मिलके हम जपा करेंगे, क्योंकि हमको संग में जब जप करते हैं तो उसका भी महत्व बताया गया है। तो सभी से विनती है, जो लोग कर पा रहे हैं उससे पहले आप कीजिए। पहले जैसे श्रीमान उदय प्रभु जो है वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे अपना जपा स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर हमको 5 बजे ज्वाइन करते हैं। तो आप सभी से विनती है, आप अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, जिनके पास नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स या जिससे आप सब ज्यादा हैबिचुएटेड नहीं है, कोई बात नहीं, आप कीजिए। बट जिनके पास है, जो लोग यूज कर रहे हैं हम दूसरे कार्यों के लिए, वो सब यूज करके भी हम इस प्लेटफॉर्म पर भी सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और ये नाम जप का जो सुबह सुबह उठ के जो नाम जप का जो अभ्यास है, वो हम सब एक साथ मिलके कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं ध्रुव महाराज के ऊपर क्या क्या जो लक्षण, समाधि के जो लक्षण है वो परिलक्षित हुआ है, और तात्पर्य में काफी महत्वपूर्ण तात्पर्य है। तो ये हम खुद पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद एक एक शब्द के ऊपर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है श्लोक में, उसके ऊपर काफी उन्होंने स्ट्रेस डालकर एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद ने। तो उन शब्द को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे श्लोक में मुक्त लिंग, इसके ऊपर प्रभुपाद ने परपट में वर्णन किया गया है कि मुक्त लिंग कौन है। ध्रुव महाराज के शारीरिक लक्षणों के वर्णन से पता चलता है कि वे आध्यात्मिक या वैकुंठ धाम में स्थानांतरित होने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थे। हम दैनिक जीवन में भी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्न में मनुष्य का देह बिस्तर पर पड़ा रहता है, किंतु सूक्ष्म देह आत्मा अर्थात जीवात्मा को दूसरे परिवेश में ले जाता है, किंतु स्थूल देह को बनाए रखना होता है। इसलिए सूक्ष्म देह वापस चला आता है और स्थूल देह में पुनः बस जाता है। अतः मनुष्य को सूक्ष्म देह से भी स्वतंत्र होना पड़ता है। यह स्वतंत्रता मुक्त लिंग कहलाती है।
मुक्ति लिंग क्या है, प्रभुपाद ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो पूरे परपोर्ट यह आप सबके लिए होमवर्क है, आप सब लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है और उसको हम शिक्षा सकम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये शिक्षा सकम दिया और ये जो शिक्षा सकम में जो टेक्स्ट 6 है वो कितना महत्वपूर्ण है। जब हम गाते हैं शिक्षा सकम तो एक एक शब्द के ऊपर, एक एक लाइन के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना है, ना कि सिर्फ जस्ट रीड जस्ट रीड इट एंड फॉरगेट, ऐसा हमको नहीं करना है। तो आगे भी और एक श्लोक देखेंगे, प्रयास की कथा को हम विराम देंगे। तो श्लोक क्रमांक 19, जिसमें कि ये सब जो लक्षण प्रकट हुआ और उसके बाद क्या हुआ। सदर्श विमान क्षयं नभस्वतरध्रुवः बिभ्राजयदशदिश्यो राकापतिमिवोदितम्। क्या हुआ इसमें? सदर्श विमानाक्षम नभस्वतरध्रुवः बिभ्राजयदृशदिश्यो राकापतिमिवोदितम्। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश में नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहे हैं ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए। हम तुकाराम महाराज की भी कथा बोलते हैं कि उनको लेने के लिए भी एक विमान आया था और यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी लेने के लिए एक विमान आया है। okay? तो आप चिंता मत कीजिए, आप सबके लिए भी विमान आएगा अगर हम यही सब भक्तों के पद चिन्ह पर जाएंगे हम और सिंसियरली और सीरियसली हम भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए भी विमान आएगा। तो परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जित ज्ञान कई प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अधिकारियों से प्राप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान और अंततः आत्मज्ञान। जब मनुष्य अवरोही विधि से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था को लांघ जाता है तो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त थे, अतः वे दिव्य विमान को देख सकते थे जो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसा ज्ञान तो भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद भी हम सबको आश्वासन दिला रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, आप सबके लिए भी विमान आएगा, परंतु क्रमशः जब हम अग्रसर होंगे, सिंसियरली और सीरियसली भक्ति प्रैक्टिस करेंगे, तो इस स्थिति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद भी हमको गारंटी दे रहे हैं, किंतु भक्ति या कृष्ण चेतना की ओर क्रमशः अग्रसर होने से मनुष्य ज्ञान के इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं, डोंट वरी, आप सब भी इस परिस्थिति में भी आ सकते हैं। इसके लिए हमको सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, भक्ति प्रैक्टिस के लिए प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी जब तक नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी का जब हम बात कर रहे हैं तो हमको एक याद आया कि जब हम ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं जाने वाले होते हैं, हम एयरपोर्ट पर तो 2 घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट्स पे तो पहुंचना पड़ता ही। क्या हम घर पे सोते रहते हैं?
रात को जब 4 बजे फ्लाइट रहता है या 3 बजे फ्लाइट रहता है, 2 बजे हम पहुंच जाते हैं। ट्रेन टाइमिंग है मॉर्निंग 6 o'clock या 5 o'clock 4 o'clock रहता है, हम स्टेशन पर क्या पहुंचते नहीं पहुंचते, क्योंकि हम प्रायोरिटी देते हैं कि हमको स्टेशन पहुंचना है, हमको एयरपोर्ट पहुंचना है। इसलिए हम जब प्रायोरिटी देखेंगे, हम देंगे हम नाम जप में, चैंटिंग में, शास्त्र पढ़ने में, तो जरूर हमारा जो सिंसियरिटी, हमारा जो सीरियसनेस जरूर आएगा। तो प्रायोरिटी देने की सिर्फ बात है। तो सभी से विनती है, आप ये जो भक्ति की एक्टिविटी है, ये सब पर प्रायोरिटी देकर अपना काम कीजिए। और प्रभुपाद तो गारंटी दे ही रहे, क्रमशः अग्रसर होने से हमको क्या होगा, मनुष्य ज्ञान की इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रसंग इतना मधुर है, इतना इंस्ट्रक्टिव है, और इतने सारी चीजों से हम कनेक्ट कर सकते हैं भक्ति के। तो ये काफी लंबे समय तक इसको चर्चा करने का आवश्यकता है, परंतु समय का पाबंदी है। हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। कल से हम फिर देखेंगे कि किस प्रकार विमान आने के बाद उसमें कौन कौन थे और क्या क्या उन्होंने, उनके बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ और किस प्रकार उनके रूप थे, इसके ऊपर हम देखेंगे। और किस प्रकार वो भगवान का दर्शन किया उसमें, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।